हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे एक्सेल टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। जी हाँ, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस कई सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में मैथमेटिक्स फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। देख सकते हो कि कई सारे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस क्या किया है, राइट किया है। ओके, अब इन सभी फंक्शंस का क्या उपयोग है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे कैर फंक्शन, कोड फंक्शन, एग्जैक्ट, लेन, कॉन्केटिनेट, डॉलर फंक्शन, फाइंड फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, अपर लोअर। ठीक है, यहाँ पे कई सारे फंक्शन हैं। आइए इनका उपयोग करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे शीट लिया है और मैंने इसका नाम यहाँ पे प्रैक्टिस लिखा है। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कैर फंक्शन लिखा है, कोड फंक्शन लिखा है, लेन फंक्शन लिखा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फंक्शंस के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा दो जिससे कि आप यहाँ पे आसानी से इस फंक्शन को समझ सकते हो। देख सकते हो, देख लो, यहाँ पे कैर फंक्शन हो गया और एक कोड फंक्शन है। यहाँ पे मैंने पहले 3 फंक्शन का नाम यहाँ पे राइट किया है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इनके लिए मुझे वैल्यू की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे फंक्शन कैर फंक्शन को आपको करके दिखाता हूँ। ये कैर फंक्शन है। कैर फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कुछ नंबर की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ भी यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर को राइट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कि मैंने कुछ यहाँ पे राइट कर रखा है। मैं यहाँ पे अब कैर फंक्शन का उपयोग करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इक्वल साइन यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखिए कि मैंने यहाँ पे इक्वल साइन को यहाँ पे लगा दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, कैर। तो लिखोगे आप CHAR, यहाँ पे ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट आप यहाँ पे, और इस सेल का केवल एड्रेस ही आपको यहाँ पे देना है। जैसे ही आप एड्रेस देके ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करोगे तो ये देख लो, यहाँ पे कैर फंक्शन ने क्या किया, इसका जो है आस्की कोड निकाल दिया। ठीक है, 77 को आस्की कोड के अंतर्गत क्या बोला जाता है, कैपिटल लेटर में M होता है। इसी तरीके से ये सभी नंबर हैं, इसको पकड़कर नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे तो आप देखो इन सभी नंबर्स को क्या करेगा एक्सेल, देख सकते हो कैरेक्टर में यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी आस्की कोड का टेक्स्ट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो केवल वो नंबर यहाँ पे राइट कर दोगे इस फंक्शन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया है। कैर फंक्शन क्या करेगा, उसका कैरेक्टर निकाल के दे देगा। जैसे कि ये नंबर राइट था, इसका कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन आपको क्या मिलेगा, कोड फंक्शन। तो कोड फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप यहाँ पे राइट कर लेते हो, स्मॉल लेटर में राइट करो चाहे कैपिटल लेटर में राइट करो, ठीक है, चाहे जैसे भी आप यहाँ पे क्या करते हो, राइट कर लेते हो। अगर इनका आप कोड निकालना चाहते हो कि आस्की कोड में ए का कोड कितना होता है, आस्की कोड के अंतर्गत कैपिटल लेटर ए का कोड कितना होता है, तो सिंपल है, केवल आपको इक्वल साइन यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्लिक करके इक्वल साइन को आप लगा लीजिए और इक्वल साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे केवल आपको कोड राइट करना है, लिखना है COD कोड, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और इस सेल का केवल एड्रेसिंग देना है। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो आस्की कोड में स्मॉल लेटर का मान कितना होता है, 97 होता है और कैपिटल लेटर का कितना होता है, यहाँ पे 65 होता है। तो देखो खींचते ही 65 आ जाएगा, देखिए। और मैं नीचे तक लेकर जाऊँगा तो इन सभी का देखिए यहाँ पे मिल गया। डी का मान स्मॉल लेटर में 100 होता है, स्मॉल लेटर में इसका सी का मान 99 हो जाएगा। अगर ये 65 है तो इसका मान कितना होगा, 66 होगा। सो आई होप आप लोगों को कैर फंक्शन, कोड फंक्शन दोनों समझ में आ चुका होगा। अगला फंक्शन हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो अगला फंक्शन इसमें जो दिया है, एग्जैक्ट फंक्शन दिया है। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट फंक्शन 2 सेम वैल्यू को लेता है और उत्तर इसका जो होता है फॉल्स और ट्रू में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा राम और यहाँ पे भी मैं राम ही लिख देता हूँ। दोनों जगह पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देख सकते हो राम राइट कर रखा है। ठीक है, राम राइट किया है। मैं यहाँ पे इस फंक्शन का उपयोग करना चाहता हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा इसे जूम कर लूँगा और सबसे पहले मैं इक्वल साइन को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। इक्वल साइन को राइट करने के बाद मैं एग्जैक्ट फंक्शन का उपयोग करूँगा। यहाँ पे लिखोगे EXCT, यहाँ पे ये देखिए फंक्शन का नाम है। ऐसे बस आपको ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और पहला यहाँ पे आपको जो है सेल का एड्रेस यानी कि देना है जिसमें टेक्स्ट लिखा गया है, कॉमा देके केवल दूसरा लिखना है जी। तो इसका इस समय आंसर आपको मिलेगा ट्रू। यहाँ पे क्या कारण है, क्योंकि दोनों में जो सेल में जो डाटा राइट किया गया है वो एग्जैक्ट है, यानी कि सेम है। एग्जैक्ट का मतलब क्या, सेम यहाँ पे निकालेगा कि क्या दोनों सेल में डेटा सेम है। अगर सही होगा तो मिलेगा आपको ट्रू, और नहीं तो अगर दोनों में भी कोई डिफरेंट होगा, कोई भी डिफरेंट हुआ तो उसका उत्तर फॉल्स आता है। ये देखिए अभी क्या आया, ट्रू आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने इस राम की जगह पे रामा लिखा,
यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करूँगा, देखो क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे अभी। ओके, सो आई होप आप लोग को ये भी फंक्शन समझ में आ चुका होगा एग्जैक्ट। अब अगला फंक्शन क्या दिया है, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या काम करेगा आपका, यहाँ पे अभी लेंथ निकालता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं कोई वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कंप्यूटर लिख दिया, यहाँ पे वर्ड एजुकेशन वर्ड यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया, यहाँ पे एजुकेशन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 3 वर्ड लिखा गया है। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे काउंट करके देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने अक्षर राइट किए गए हैं। तो अगर अक्षरों को यानी कि कैरेक्टर को गिनना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, लेन फंक्शन का उपयोग आप यहाँ पे क्या करोगे, कर दोगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी इक्वल साइन को ऐसे लगा देना है और लगाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और क्या राइट करना है, आपको यहाँ पे लेन राइट करना है। ऐसे लेन राइट कर लोगे, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट और इस सेल का केवल एड्रेस ही आपको यहाँ पे देना है। और जैसे ही ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करोगे तो बताएगा कि कंप्यूटर की स्पेलिंग में 8 अक्षर होते हैं अंग्रेजी के, ऐसे ही एजुकेशन में 9 होते हैं और क्वालिफिकेशन में कितने हैं, 13 अक्षर हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे लेन फंक्शन तक कंप्लीट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक शब्द लिखा गया जैसे कि गुड और इधर एक शब्द लिखा गया जो मॉर्निंग है, ठीक है। अभी तो देख सकते हो कि यहाँ पे 2 वर्ड मैंने यहाँ पे राइट किया है, गुड और क्या मॉर्निंग। मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, तो जोड़ने के लिए कॉन्केटनेट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले तो जोड़ यहाँ पे एक्सेल में फार्मूला चलाने से पहले इक्वल साइन को लगा देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद आप क्या राइट करते हो यहाँ पे, कॉन्केटनेट। तो CONCATE नेट की स्पेलिंग NATE डालोगे आप यहाँ पे, ऐसे ब्रैकेट को करेंगे आप स्टार्ट यहाँ पे और फर्स्ट टेक्स्ट को दोगे आप यहाँ पे, यानी कि उसके एड्रेस को कॉमा दे देंगे और सेकेंड एड्रेस यानी कि दूसरे टेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखोगे गुड मॉर्निंग एक साथ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे कॉन्केटनेट क्लियर हुआ। ओके, अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है डॉलर का। तो डॉलर कब यूज करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नंबर मैंने राइट किया है, मैं इनका डॉलर निकालना चाहता हूँ यहाँ पे अभी। तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे इक्वल साइन तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले लगा लेना है। क्लिक करूंगा यहाँ पे और इक्वल साइन को ऐसे लगा लूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और राइट करूंगा डॉलर, $LAR यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर। ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट और इस सेल का केवल एड्रेस डाल के ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो देखो लिखा $2 यहाँ पे। और बस इसको मैं नीचे तक ऐसे खींच दूंगा, चाहे डबल क्लिक करूंगा, देखो रिजल्ट आपके सामने आ गया, $11, $23, $21, ठीक है। तो डॉलर फंक्शन डॉलर में चेंज कर देगा। अगला यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है आपका, फाइंड। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ राम और राम में से मुझे अभी फाइंड करना है, ठीक है, कि एक कौन से नंबर पे है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, राम में से अगर मुझे ये फाइंड करना है कि यहाँ पे राम में एक कौन से नंबर पे है, ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, फाइंड फंक्शन के माध्यम से। तो फाइंड फंक्शन का उपयोग करने के लिए इक्वल साइन को लगाया मैंने यहाँ पे अभी। इसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, क्या राइट करूँगा यहाँ पे, फाइंड, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट। क्या फाइंड करना चाहते हो, ए को लिख लेंगे डबल इंटरेड कामा में उसे, फिर कामा देंगे, किस वर्ड में से ढूंढना चाहते हैं तो इस वर्ड में से, तो इस सेल का एड्रेस केवल यहाँ पे दे देंगे। इंटर बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये बता दिया कि राम में जो ए लिखा गया है ना वो नंबर 2 पे है, यानी देख लो आर के बाद ही आता है ना, इसीलिए। ऐसे नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है यहाँ पे ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर और यहाँ पे स्पेस काफ़ी लगा दिया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एजुकेशन ऐसे। ओके, तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिल गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल शुद्ध आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल साइन को यहाँ पे लगा लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक कर लूँगा। आपको ट्रिम नाम का फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पे लिखना है ट्रिम, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और इस सेल का केवल एड्रेस ही डालना है आपको और जस्ट एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो देखोगे कंप्यूटर एजुकेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे आपको मिल चुका है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट दिया है अपर। तो अपर में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस, यहाँ पे लिख देता हूँ कीबोर्ड और यहाँ पे लिख देता हूँ कीबोर्ड माउस हो गया, स्कैनर लिख देता हूँ ऐसे। ये देख सकते हो 3 जो वर्ड मैंने राइट किया ये सब स्मॉल लेटर में। मुझे अपर केस मतलब क्या होता है, बड़े अक्षर में करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल साइन को यहाँ पे लगा लेना है, क्लिक करूँगा यहाँ पे और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपर ऐसे राइट कर लूँगा, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, सेल का एड्रेस देना है और जस्ट एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो कि माउस अभी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया। अब इसको नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा तो देख सकते हो कि आ गया आपका सारा, ठीक है। इसको मुझे स्मॉल में बदलना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी लोअर केस का उपयोग कर लूँगा। यहाँ पे जैसे कैपिटल लेटर में सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि हेलो, यहाँ पे लिखा मैंने सर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हाउ और यहाँ पे लिख देता हूँ आर
और यहाँ पे लिख देता हूँ यू। ठीक है, अब मैं इन सभी टेक्स्ट को जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है मुझे इसे स्मॉल लेटर में करना है, तो मैं लोअर फंक्शन का उपयोग यहाँ पे कर लूँगा। कैसे करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, इक्वल साइन को सबसे पहले आपको लगा लेना है, फिर इसके बाद आपको जाना है, लिखना है इस तरीके से लोअर, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट, और इस सेल का केवल एड्रेस ही आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको जस्ट एंटर बटन को प्रेस करके देखना है रिजल्ट, तो मिल जाएगा आपको स्मॉल लेटर में। अब आप इसे ड्रैग कर दो या फिर ऐसे क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हो कि आपका रिजल्ट स्मॉल लेटर में आ चुका है। ओके, आई होप आप लोग को ये सारे फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने सारा फंक्शन आपको बताया। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।